मध्य भी पुरुष अस्पर्शित है, अचल है, और इसीलिए वो पूजनीय है। जो निराकार को पूजना चाहें उनके लिए शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। जो साकार को पूजना चाहें उनके लिए शिवलिंग प्रकृति और पुरुष के समुचित संयोग का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग को नमन कर रहे हो तो वास्तव में आप पुरुष को अर्थात चेतना को नमन कर रहे हो। आप ऐसी चेतना को नमन कर रहे हो जो है तो प्रकृति के मध्य, लेकिन फिर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता अक्षुण्ण रखे हुए है। वो प्रकृति में लिप्त या लीन नहीं हो गया, वो वहां होते हुए भी अलग है। वहां होना तो अनिवार्यता है। संसार में चेतना का होना हमेशा संसार के बीचों बीच ही होगा। इंसान में चेतना का होना हमेशा इंसानी शरीर के बीचों बीच ही होगा। तो वो तो अनिवार्यता है। प्रकृति नहीं तो पुरुष नहीं, और जीव नहीं तो जीव की चेतना नहीं। लेकिन प्रकृति के होते हुए भी, शरीर के होते हुए भी आपकी जो चेतना है वो शिवलिंग की भांति ही अटल रहे, अचल रहे। उसमें कोई कंपन नहीं हो रहा है, उसमें कोई राग द्वेष, कोई लहरें नहीं उठ रही हैं। इसलिए शिवलिंग पूजनीय है। समझ में आ रही बात? तो चाहो तो उसको निराकार सत्य मान लो, और चाहो तो उसको अर्धनारीश्वर का प्रतीक मान लो। चाहो तो उसको निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक देख लो, और चाहो तो उसको इस बात का प्रमाण मान लो कि इस सगुण दुनिया में भी चेतना अक्षुण्ण रह सकती है। समझ में आ रही है बात? और शिवलिंग जिस ऊंचे सत्य का द्योतक है, अगर वो हमने नहीं समझा और समझे बिना ही हम बस नमस्कार करते रहे, तो पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, फिर दोहराता हूं, कोई लाभ हमें होने नहीं वाला है। समझ में आ रही है बात? प्रतीकों का अर्थ करते समय दो बातों से बचना चाहिए। पहली बात ये कि कोई अर्थ किया ही नहीं और प्रतीक को ही सत्य समझ लिया, और दूसरा कि जो उसमें अर्थ निहित है ही नहीं, तुमने वो भी निकाल लिए। ये जो अति है, अतिरिक्त अर्थ करने की, इससे बचना जरूरी है, क्योंकि आप अतिरिक्त अर्थ, अतिशय विवेचना करते ही इसीलिए हो ताकि जो सीधी सरल प्रत्यक्ष बात है उससे बच सको। तो आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे देखो शिवलिंग का जो आकार होता है वो इस तरीके का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और उसका जो उच्चतम बिंदु है वो इस चीज़ का द्योतक है, फिर थोड़ा नीचे आओ तो ये बात है, फिर नीचे आओ तो ये है, फिर ये है, फिर ये है, और उसमें इतने चक्र हैं या इतने विशेष तरीके के इन कोणों पर बिंदु होते हैं, और उसका जो आधार है, जो पीठ है, उसका ये विशेष महत्व है, और ऐसी बात है, और उस पर दूध इस कोण से डाल दो तो इस तरीके का लाभ हो जाता है। ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। ये सब हमारी अंदरूनी चालाकियां हैं सीधे सीधे सत्य के साक्षात्कार से बचने की। सीधी बात से बचना है तो सीधा तरीका क्या है? फिर बात को टेढ़ा टेढ़ा कर दो, जलेबी की तरह घुमा दो, ताकि जो सीधी बात है उससे बच सको। सीधी बात क्या है? सीधी बात यह है कि संसार में रहना है, लेकिन संसार से अस्पर्शित रहकर।
और इस बात से थोड़ा हमें और बचना है। देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि शिवलिंग किस चीज़ का प्रतीक है, उन्होंने बहुत अपमान किया है उसका। और वो जो अपमान है वो बहुत हद तक आज के जो पढ़े लिखे सनातनी हिंदू हैं उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। अब इस्लाम में उदाहरण के लिए मूर्ति पूजा का निषेध है। तो जब इस्लामी आक्रांता भारत आए, उन्होंने जगह जगह शिवलिंग को देखा, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये क्या चीज़ है। अब उसमें जो गूढ़ और सूक्ष्म अर्थ निहित है वो तो समझाने वाले न समझा पाए, समझने वाले न समझ पाए। उनको बस ये लगा कि ये जो लिंग है ये जैसे पुरुषों के शरीर में लिंग होता है वैसा लिंग है, और ये लिंग जिस चीज़ पर आरूढ़ है, स्थापित है, वो स्त्री के शरीर में जैसी योनि होती है वैसी योनि है। तो उन्होंने कहा कि ये तो गंदी भद्दी चीज़ है, इसको तोड़ ताड़ दो। तो शिवलिंग खूब तोड़े गए। और चूंकि वो चीज़ गंदी और भद्दी मानी गई तो इसीलिए उनको तोड़ करके फिर जो उनकी जगह पर नई इमारतें खड़ी की गई या नए पूजा स्थल खड़े किए गए, मस्जिदें वगैरह खड़ी की गई, उनकी सीढ़ियों में लगा दिए गए वो शिवलिंग। यहाँ बात ये नहीं है कि मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बना दी गई, मैं उस मुद्दे पर नहीं आ रहा। बात ये है कि हम प्रतीकों को समझ नहीं पाते, हम प्रतीकों को बिल्कुल समझ नहीं पाते। और फिर भारत में अंग्रेज़ आए, उन्होंने कहा कि भाई समझना चाहिए कि ये भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय धर्म क्या है। तो फिर ओरिएंटलिस्ट्स आए जिनका काम यही था कि जाओ इनके ग्रंथों को पढ़ो, इनके प्रतीकों को, इनकी सभ्यता को देखो। तो उन्होंने और शोर मचाया, उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऑब्सिनिटी बहुत है। बोले ये देखो, ये जिन देवता की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं वही लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। अब वहाँ जो विक्टोरियन मोरालिटी थी पश्चिम में, उसके लिए ये बात बहुत विचित्र थी और अस्वीकार्य थी कि फैलस वर्शिप हो रही है, मनुष्य के लिंग की पूजा हो रही है। तो उन्होंने जो पढ़ा लिखा भारतीयों का वर्ग था उनके संपर्क में, उनमें ये भावना डाल दी कि देखो तुम्हारा तो जो पूरा अतिथि है वो अश्लीलता से भरा हुआ है, और वो बात, वो झूठा सिद्धांत, वो एकदम हास्यास्पद जो मान्यता है वो आज तक न सिर्फ चली आ रही है बल्कि बहुत लोगों में वो और फैल गई है। और फैल इसलिए गई है क्योंकि हमारे वास्तविक अध्यात्म से बहुत कम संबंध रह गया है। वेदांत से हमारा कुछ परिचय ही नहीं। हम रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं में जी रहे हैं बिना उनका अर्थ जाने। हम प्रतीकों की अंधी पूजा कर रहे हैं बिना ये समझे कि ये प्रतीक इशारा किधर को कर रहा है। वो बहुत ऊंची जगह की ओर इशारा कर रहा है, पर उस ऊंची जगह से हमें कोई संबंध नहीं, कोई प्रेम नहीं। उसका नतीजा फिर क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बहुत लोग होते हैं फिर जो अध्यात्म से अपनी निष्ठा खोते जाते हैं, और जो लोग धर्म के साथ जुड़े भी रह जाते हैं वो सिर्फ अंधभक्ति में जुड़े रह जाते हैं। उन्हें समझने से कोई मतलब नहीं होता। वो बस पुरानी परंपराओं को रट के दोहरा रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? अगली बार जब आप शिवलिंग को देखें तो और कुछ आप समझते हो ना समझते हो, ये ध्यान रखें कि मुझे भी ऐसे ही अकंप निश्चल तन के खड़ा रहना है
दुनिया के आवेगों के बीच, संसार के थपेड़ों के बीच, संसार के आकर्षण विकर्षण के बीच दुनिया मुझे ऐसे ही चारों तरफ से घेरे रहेगी, ऐसे ही घेरे रहेगी, और मैं यहां से छूट के भाग नहीं सकता। घिरा हुआ हूं, घिरा ही रहूंगा, लेकिन घिरे घिरे भी अपनी शान में तना खड़ा रहूंगा। तुम मुझे घेर सकते हो, मुझे जीत नहीं सकते। समझ में आ रही बात? टू बी सीज्ड इज नॉट टू बी कैप्चर्ड। घिरे रहना तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन पैदा हुए थे। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन वेदांत कहता है कि आत्मा 5 कोशों से घिर गई थी। कितनी अजीब बात है ना। कहते हैं सत्य अनंत है, आत्मा अनंत है, लेकिन तुम पैदा हुए नहीं कि जो अनंत है वो भी एक नहीं 5 कोशों से घिर जाता है। ये कैसे हो सकता है? यही तो माया है कि जो अनंत है उसके ऊपर भी कुछ बिल्कुल छिलके की तरह चढ़ जा रहा है। समझ में आ रही? तो जो मुझे घेरे हुए है उससे तो पीछा छुड़ा नहीं सकता। हाँ, उसका रूप रंग बदल सकता है, ज्यादा मैं हाथ पांव चलाऊंगा तो, पर उससे हमें कोई सांत्वना नहीं। हमें इस बात की कोई आशा नहीं है, हमें ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि एक भी दिन ऐसा आने वाला है कि हम शरीर धरे धरे भी पूर्णतया मुक्त हो जाए। अरे शरीर से थोड़ी मुक्त हो गए, पूर्णतया मुक्त कैसे हो जाओगे शरीर धरे धरे? तो वो जो योनि ने एक परिधि स्थापित कर रखी है, जो एक घेरा डाल रखा है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन तुम्हें उसके बीच भी अपना शिवत्व कायम रखना है, तुम्हें उसके बीच भी अपना सत्य कायम रखना है। अगर शिवलिंग आपके भीतर ऐसी भावना, ऐसा विचार प्रेरित कर देता है, तब तो समझिए कि आपका लिंग के समक्ष जाना सफल हुआ। अन्यथा अगर आप सिर्फ वहाँ जा कर के वो परिक्रमा कर रहे हैं और दूध चढ़ा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, तो इससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। भारत में धर्म दर्शन से उठा है। दर्शन माने समझदारी, विचारणा। विचार इतनी दूर तक गया और इतना गहरा गया है कि वो निर्विचार में बदल गया है। विचार इतना गहरा गया है कि वो जिंदगी में, जीवन में बदल गया है। सोच इतनी ईमानदार रही है कि इंसान को उसको जीना पड़ा है कि अब जब इतना सोच लिया, इतनी गहराई तक बात चली गई, तो जो सोचा है उसको अब जीना भी तो पड़ेगा। तो बिना सोचे, बिना समझे अगर आप धर्म का पालन करने निकले हैं तो आपका धर्म कोई धर्म नहीं। भारत में धर्म का मतलब विश्वास नहीं है, मान्यता नहीं है। वेदांत आपसे ये नहीं कहता कि अगर तुम सनातनी हो या अगर तुम वेदांती हो तो पहले तुम स्वीकार करो कि एक इस तरीके का भगवान है या ईश्वर है या कोई ऊपरी शक्ति है, उसने ऐसा ऐसा करा। नहीं, दुनिया की और धार्मिक धाराओं में और वेदांत में यही मूल अंतर है। यहाँ बात स्वीकार से नहीं, सवाल से शुरू होती है। पहले सवाल आता है, ये जो है ऐसा क्यों है? और सवाल के जवाब में भी अक्सर सवाल ही आता है। सवाल अगर ऐसा आता है कि ये दुनिया बनाई किसने, तो जवाब आता है कौन पूछ रहा है ये सवाल? किसकी दुनिया? किसको प्रतीत हो रही है दुनिया? किसके अनुभव की दुनिया की बात कर रहे हो बेटा?
ये वेदांत की प्रक्रिया, इससे ज़्यादा साफ, इससे ज़्यादा कड़ी, इससे ज़्यादा ईमानदार प्रक्रिया दूसरी नहीं है। यहाँ समझने पर जोर है। तो आप अगर शिवलिंग को समझे नहीं तो आपने शिवलिंग को अपने लिए व्यर्थ कर दिया। समझिए। भगवान श्री, तो वीडियो में भी सुना था कि आप कही कि प्रकृति और पुरुष दूर रहते रहते ये योग है, मतलब एक ऐसे दूर रहेंगे तो वो योगी है। तो फिर तंत्र की बात भी उसमें थी, लेकिन उसको मैं समझ नहीं पाया कि प्रकृति और पुरुष मिल भी गए तंत्र में, जैसे मिलाने की बात। असल में दोनों ही अपने अपने तरह से एक ही बात बोलते हैं। आप वास्तव में सांख्य योग और राजयोग की बात कर रहे हैं, उसमें आप फिर तंत्र का भी पूछ रहे हैं। वो सब अपने अपने तरीके से एक ही बात करते हैं। देखिए, प्रकृति और पुरुष में सही रिश्ता क्या हो, ये दर्शन का पहला सवाल है। प्रकृति और पुरुष का सही रिश्ता माने इंसान का और संसार का सही रिश्ता। ठीक है, इंसान का और संसार का सही रिश्ता क्या हो, क्योंकि जीना कहाँ है, इसी संसार में जीना है। तो यही अध्यात्म का प्रश्न है, जिए कैसे। जब आप पूछते हो जिए कैसे, तो फिर आगे पूछा जाता है कौन है जीने वाला, और फिर उसके माध्यम से उत्तर दिया जाता है कि ये जीने वाला कौन है, जीव कौन है। फिर जीव की विवेचना की जाती है, वो है। अब आमतौर पे हम कैसे जीते हैं? आमतौर पर हम दुनिया से रिश्ता रखते हैं बहुत अजीब सा। दुनिया के पीछे भी जाना है, दुनिया से संतुष्ट भी नहीं हो पाना है। दुनिया के पीछे भी जाना है और दुनिया से संतुष्ट भी नहीं हो पाना है। इस बात को काटना है, इस बात को मिटाना है, क्योंकि इसी बात में दुख है। हमारा दुनिया से जो रिश्ता रहता है वो बड़े अधूरेपन का रहता है। हमारा नाता भी है और दुनिया से हमारी एक रंजिश भी है। हम क्षुब्ध भी रहते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं रहना है, ऐसे नहीं रहना है। इस बात को दो अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त किया गया है। एक तरीका है कहने का कि तुम साक्षी हो जाओ। जब आप इस तरीके को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कहा जा रहा है कि अलग हो जाओ। और दूसरा तरीका है कहने का, जैसे तंत्र में कहा जाता है कि एक यूनियन हो जाए, एक योग हो जाए, एक पूर्ण मिलन हो जाए। जब उसको आप देखते हो तो ऐसा लगता है, ऐसे कहा जा रहा हो कि तुम प्रकृति से पूरी तरह लिप्त ही हो जाओ। नहीं, न तो ये कहा जा रहा है साक्षी होने में कि दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ, और न ये कहा जा रहा है तंत्र में कि दुनिया से एकदम लिप्त हो जाओ। वास्तव में इन दोनों अतियों की बात इसलिए की जा रही है ताकि बीच में आप जिस तरीके से जी रहे हैं आप उसका खंडन, उसका अस्वीकार कर सकें। आप बात समझ रहे हो? हम आधे अंदर आधे बाहर जीते हैं। हम आधे अंदर आधे बाहर जीते हैं, और इस आधे अंदर होने में आधे बाहर होने में एक पांव इधर है एक पांव उधर है, इसमें बहुत दुख है। माया मिली न राम। अब आपको इस चीज से हटाना है। इस चीज से आपको हटाने के लिए दो तरीके से बात को कहा जाता है। एक कहा जाता है कि देखो, प्रकृति को अपना काम करने दो, तुम बस उसके निरपेक्ष दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ। और उसी बात को ये क्या बात हो गई, आधे अंदर थे आधे बाहर थे, तो इसमें क्या कह दिया गया, पूरे बाहर हो जाओ। हम कैसे जीते हैं? आधे अंदर आधे बाहर। ठीक है, तो सांख्य योग बोलता है तुम आधे अंदर आधे बाहर नहीं रहो, तुम पूरे बाहर हो जाओ। तंत्र भी यही कहना चाहता है, देखो आधे अंदर आधे बाहर नहीं रहो, तो उसको वो इस तरीके से कहता है कि तुम पूरे अंदर हो जाओ। बात न पूरे बाहर होने की है न पूरे अंदर होने की है, बात वैसे न होने की है जैसे हम हैं। हम बहुत अजीब हैं।
इसीलिए जब भी मुझसे कोई साक्षित्व के विषय में पूछता है तो मैं उससे कहता हूँ साक्षित्व का अर्थ दूरी नहीं है, साक्षित्व का अर्थ रूखापन नहीं है, साक्षित्व में बहुत प्रेम है। साक्षित्व ऐसा नहीं है कि मैं किसी को देख ही नहीं रहा। साक्षित्व ऐसा है जैसे आप दुनिया के बीच दुनिया को ऐसे देख रहे हो जैसे जैसे कोई नर्तकी नाच रही है, और कोई उसका विद्वान प्रेमी बस चुपचाप हल्के से मुस्कुराते हुए उसे नाचते देख रहा है। ये साक्षित्व है। तू अपना नाच नाचती रहे, मैं बस तुझे मुस्कुराते हुए देखूंगा, हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसमें प्रेम है या नहीं है? पर इसमें उद्दंड प्रेम नहीं है, इसमें चीर फाड़ के नोच के खा जाने वाला प्रेम नहीं है। ये साक्षित्व है। मैं साक्षी हूं, तू अपना काम कर, और मेरा प्रेम इसमें है कि मैं तेरे काम में व्यवधान नहीं बनूंगा। यहां प्रेम है बिल्कुल तरीके से। तो जब साक्षित्व की बात हो तो याद रखना होगा कि साक्षित्व बराबर प्रेम, और जब तंत्र की बात हो तो वहां याद रखना पड़ेगा कि लिप्तता बराबर साक्षित्व। वहां पे लिप्त होने का मतलब ये नहीं है, वहां पर जो संयोग होता है पुरुष और प्रकृति के सिद्धांतों का, उसका मतलब लिप्तता नहीं है, उसका मतलब साक्षित्व है। और हम दोनों तरफ गलती करते हैं। जब हम साक्षी की बात करते हैं तो हमारा साक्षी रूखा हो जाता है, और जब हम तंत्र की बात करते हैं तो जो हमारा तंत्र है वो बिल्कुल उजड्ड हो जाता है, वो कामातुर हो जाता है। उसके लिए पुरुष और स्त्री शक्तियों के मिलन का अर्थ फिर क्या हो जाता है? अंधाधुंध संभोग। ये तंत्र बन जाता है। नहीं, अगर सच एक है तो ये दोनों बातें बहुत अलग अलग नहीं होनी चाहिए, और नहीं है। बात आपको स्पष्ट हो रही है? तो साक्षित्व नहीं है अगर उसमें प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है अगर उसमें साक्षित्व नहीं है। और ले दे करके दोनों बातें एक हैं, समझाने के दो तरीके अलग अलग हैं। इन दो समझाने के तरीकों में जो केंद्रीय बात है वो नहीं भूल जाइएगा। ये दोनों ही तरीके जो एक साझी बात बोल रहे हैं वो ये है कि बेटा आधे अंदर आधे बाहर मत जियो, आधे अंदर आधे बाहर मत जियो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने अभी उदाहरण दिया, एक नर्तकी है और एक उसका विद्वान है जो एक स्माइल के साथ उसे देख रहा है, साक्षीता को समझाते हुए। तो जैसे मैं हूँ, तो मेरा तादात्म्य तो बॉडी के साथ ज़्यादा है, तो ये समझ ही नहीं पाता हूँ कि अंदर डूब रखा हूँ या अलग होके देखा जा रहा है। तो समझ से थोड़ा सा दूर तो हो तुम्हारा रखी काम चीज़। है सबसे पहले तो दूर होना। जब शुरुआत ही तादात्म्य से हो रही है तो वहाँ अगला कदम जो है वो तो स्पष्ट है ना। जहाँ पर शुरुआत द्वेष से हो रही हो वहाँ अगला कदम होगा निकटता की ओर, लेकिन जहाँ शुरुआत ही लिप्तता से हो रही है वहाँ पहला कदम होगा दूरी बनाने की ओर। तादात्म्य का क्या मतलब होता है कि शरीर से अतिशय निकटता। तो शुरुआत ही फिर इससे करोगे, जरा दूरी बनाओ भाई। तो एक प्रश्न और था, जो पिछला उपनिषद का जो स्तर सुना था उससे, छिलके उतारने ज़रूरी हैं, उसके बाद जो बचता है वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति में मैं हूँ और संसार है। अगर मैं दो ही हैं तो संसार सिर पे बैठ के नाचेगा और संसार की गुलामी करनी पड़ेगी। अगर तीसरा होगा तो बात अलग हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया ही आंतरिक और बाहरी छिलकों को
देखते रहना और उनसे बंधनों को देखते रहना, उनसे मुक्त होते रहना ही तीसरा है, या तीसरा कोई और है इसके अंदर? जो दूसरा नहीं है उसे तीसरा बोलते हैं। हमारा सब कुछ दूसरे में समा जाता है। तुम कहते हो ना कि मैं हूँ, संसार है, ये दो हैं, ये दो तो रहते ही हैं हमेशा तुम्हारे लिए। तो आदेश बस संसार से मत लो, या ऐसा कह दो कि संसार के आदेशों की अवमानना करना सीखो। यही तीसरी बात है। तीसरा कोई अपने आप में ना व्यक्ति है, ना बिंदु है, ना इकाई है, ना शक्ति है, ना कुछ ऐसा है जिसको तुम कभी देख सुन जान सकते हो। तो फिर वो तीसरी चीज है क्या? वो तीसरी चीज यही है कि ये जो 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 दूसरा है उसके बंधन में मत रहो। इसी को तीसरा होना कहते हैं। इसको तीसरा होना क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी कोई तीसरा है उसके हुए बिना तुम दूसरे की उपेक्षा या अवमानना कर ही नहीं सकते थे। तीसरे को खोजने निकलोगे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे के आदेशों के खिलाफ विद्रोह करना सीखो, यही तीसरी बात है। दूसरे के आकर्षण के खिलाफ ताकत जुटाना सीखो, यही तीसरी बात है। अगर तुमने किसी तीसरे की खोज कर डाली तो यह निश्चित समझना कि जिसको तुम तीसरा समझ रहे हो वो दूसरे का ही कोई छुपा हुआ हिस्सा है। तो इसीलिए तीसरे को खोजने मत निकल जाना। जिन्हें तीसरा मिल गया उनका बहुत बुरा हाल हुआ। उनसे ज्यादा धोखा किसी को नहीं हुआ जो कह देते हैं हमें कोई तीसरा मिल गया है, हमारा मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसों से बचना, इनका फिर बड़ा बेड़ा गर्क होता है। तुम बस दूसरे में मत फंसो, ये तीसरी बात है। ये पहला दूसरा तीसरा आपको समझ में आ रहा है? पहला कौन है? व्यक्ति। दूसरा कौन है? संसार। तो ये कह रहे हैं कि कोई तीसरा भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो संसार तो हावी हो ही जाता है। वो तीसरा कहां से लाएं? तीसरा कहीं से मत लाओ, बस संसार को हावी मत होने दो, यही तीसरी बात है। ये संसार से बाहर की बात है, इसलिए इसको तीसरा बोल रहे हैं। तो फिर पहला हो सकता है कि वो हैवी हो जाए, जो व्यक्ति है या जो मैं हूँ। पहले तो तुम ही हो, तो क्या करोगे? तो इतना समझ नहीं आता कई बार कि अब दूसरा हैवी है या मैं ही हैवी रखा हूँ, या फिर जो तुम पे हावी हो रहा हो उसको चाहे मैं बोलो चाहे संसार बोलो, वही दूसरा है। तुम चाहे ये बोलो कि कोई दूसरा आके मुझे डरा गया, या ये बोलो कि मैं अपनी ही कल्पनाओं से डर गया, जो कुछ भी तुम्हें डरा रहा है वही दूसरा है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो बाहर का, चाहे कल्पनाएं हो भीतर की। जो भी कुछ तुम्हारे विचारणा का विषय है वही दूसरा है। मैं संसार से डर गया, इसमें दूसरा कौन है? संसार। मैं स्वयं से डर गया, इसमें दूसरा कौन है? स्वयं। तो मैं का जो भी विषय है वही दूसरा है। तो इसमें एक ऐसा भी आचार्य जी, जैसे जो ब्रह्म वेदांत आपने कहा कि वो नकाब को ओढ़ता है विवेक के साथ, समझ के साथ, उसके साथ तादात्म्य नहीं करता है। तो जो आपने बताया कि नहीं, जो वो ओढ़ता नहीं है। वो इस बात को भली भांति जानता है कि पैदा होने का मतलब ही है कि कुछ चीज़ों ने तुम्हें ओढ़ रखा है। हाँ, पैदा होने का मतलब ही है कि सच ढक गया, सच के ऊपर धुआं या कोहरा छा गया, सच के ऊपर कोष छा गए। पैदा होने का मतलब ही है, ये बात उसको पता है। कहता है ठीक है, अभी ये मेरे ऊपर छा गए, लेकिन मैं इनका गुलाम नहीं बन जाऊंगा। तो जो मैं बच गया, जो मैं जो है अभी, जो पहले से भी और दूसरे से भी, दोनों में से किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है किसको। तो तुम्हें अभी मैं पहले को ही मानना है। जो पहला है वही मैं है। वही तुम हो। तो अभी तो नकाब ही चल रहे हैं कि अभी तो नकाब ही। दूसरे में जो कुछ आता है वही सब नकाब है। और तुम उन नकाबों की छाया में हो, इसीलिए जो तुम पहला है, जो मैं है,
ये मिश्रित है, ये दूषित है, ये नकली बना हुआ है, इसीलिए तो डरता है। असली होता तो डरता क्यों इतना, प्रभावित क्यों होता इतना? पहला है, दूसरा है, और जो पहला है वो दूसरे की छाया में है, दूसरे के प्रभाव में है। दोनों टीमों के लिए बहुत बाजी सर, बाजी कौन सी गोटी चलूं? ये वाली जाने दे लूडो आसान लगता है पर इसमें भी